जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु जी का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, सब रोगों की एक दवाई। शाकाहारी हो जाओ भाई, रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। तो प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। मथुरा के परम संत, विश्व के आला फकीर, सर्वात्माओं के पिता, मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट प्रणाम। दूर दराज से आए सत्संगी भाई बहन, आदरणीय सम्मानीय बुजुर्ग हमारे बीच में है, राजस्थान से चलकर हमारे विधायक जी और उनके साथी यानी हमारे अनेक सिंह जी, टारदार जी और सभी आदरणीय हमारे प्रेमी सभी को मेरा सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमियों, मालिक का संदेश आपने ही सुना अभी विधायक जी के द्वारा। ये मालिक की दया से है ये मौका और अवसर मिलता है। ये मानव शरीर थोड़े से समय के लिए मिला है। जैसे हमारे बीच से गुड्डी चौहान अपना शरीर छोड़ करके चली गई, इसी तरह से हमको भी जाना है, तो उसकी तैयारी होना चाहिए जाने की। गुरु महाराज कहते हैं जाना तो सबको है, लेकिन उसकी तैयारी करो जाने की। जाने की तैयारी क्या है? गुरु महाराज ने कहा बच्चों मैंने अपना काम कर दिया और आपका काम करना आपको बाकी है। गुरु महाराज ने हमको रास्ता बताया, अब रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा, तब तो हम जो पहुंच सकते हैं। अगर चलेंगे नहीं तो इसी मृत्यु लोक में जन्मना और मरना ये क्रम हमारा बराबर चलता रहेगा। बार बार 84 लाख योनियों में जाते रहोगे और बार बार नरकों में जाते रहोगे और फिर अनंत जन्मों के बाद ये आपको ये मनुष्य शरीर मिलेगा और इसमें आपने भजन नहीं किया तो फिर 84 लाख योनियों फिर चले जाओगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अति यानी जो है दया कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। इस दया का लाभ ले लो। मौका चूक गए तो कहते हैं कि आछे दिन पाछे गए और गुरसे किया ना हेत और अब पछताए होत का सो चिड़िया चुंग गई खेत। तो बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है और फिर आगे आपकी मर्जी है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि प्रेमी हो, ये मानव शरीर के लिए है स्वर्ग वैकुंठ के देवी देवता यानी जो है तरस रहे हैं और आपको हो ये मानव शरीर मिला हुआ है और हम इसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। हकीकत तो यही है प्रेमी हो कि हमको ये भजन के वास्ते मिला है। जब आपको ये मानव शरीर दिया गया था तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि उस मालिक ने कहा आपसे कि देखो जीव हम आपको ये मानव शरीर दे रहे हैं और ये मानव शरीर पाक और साफ और पवित्र है और इसमें कोई कूड़ा कचरा डालने का काम मत करना, इसको गंदा करने का काम मत करना। इसमें बैठ करके है आप भजन भक्ति करना और अपनी आत्मा को जगाना और अपने परमात्मा को पाना। ये आपका हमारा सबका निजी काम है। गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, जो भी आप दुनिया में काम करते हो इनमें से हमारा कोई काम नहीं है। दुनिया के धंधे कभी कम नहीं होंगे, लेकिन एक दिन बंदे हम नहीं होंगे। आएगी नोटिस फिर जमानत ना होगी और पल्ले तुम्हारे कुछ अमानत ना होगी। होकर के कैद तुमको जाना पड़ेगा और ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इस भाड़े के क्वार्टर में कब तक रहोगे इसका भी किराया तुमको भरना पड़ेगा। हे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हम कह रहे हैं ये हमारा शरीर है, हम कह रहे हैं ये है बच्चे ये हमारे हैं, हम कह रहे हैं ये शहर ये हमारा है, हम कह रहे हैं ये जो संगत ये हमारी है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या कहते हैं? ए प्रेमियों, ना मेरा है ना तेरा है, ये दुनिया रेन बसेरा है, यहाँ कोई न रहने पाता है, ये चंद दिनों का डेरा है। जीवात्मा को का हंस, ये हंस उड़ जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा। तो अब ये बताइए प्रेमियों, जब हमको यहाँ से जाना ही है तब वो हमारा निजी काम कौन सा है उसको तो करिए। गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, आपका निजी काम है अपनी आत्मा को जानना।
यानी हम कौन है। हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है, ये शरीर मिट्टी हो जाता है। और जो है सोचिए आप, तो हम जो आत्मा हुए कि शरीर हुए। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं ये शरीर तो ये घोंसला है, इस घोंसले में है प्रभु की अंश आत्मा यहाँ बैठी है। और इस जो है आत्मा के है यानी पावर से ये शरीर आपका चल रहा है, और आत्मा को निकाल दिया जाता है। फिर ये शरीर आपका हाथ पैर आँख कान ये काम नहीं करता, इंद्रियां काम नहीं करती। तो गुरु महाराज कहते हैं इसलिए अपने आप को जानने की कोशिश करो, मैं कौन हूँ। जब हम आत्मा हैं तो हमने अपने आत्म रूप को देखा ही नहीं, हमने तो इस हाड़ मांस के शरीर को देखा। और इस हाड़ मांस के शरीर से शरीर का यानी जो ढांचा है, जो अलग जो हिस्सा है, जिसको मनुष्य मंदिर कहते हैं। और जो है इस अपने चेहरे को देखा, लेकिन जो है इसमें बैठी हुई आत्मा को हमने नहीं देखा। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने परमात्मा को भी नहीं पहचान पाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, अपने आप को जानने की कोशिश करो। इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके यानी जो ध्यान करो। जब ध्यान लगाओगे तो गुरु महाराज कहते हैं देखो प्रेमियों, जब आप आंख बंद करके देखोगे तो एक अंधेरा दिखाई देगा, और अंधेरे में ही एक जो है काला बिंदु दिखाई देगा। उसी काले बिंदु पे अपनी दृष्टि को रोकना, और उसी काले बिंदु में से एक व्हाइट बिंदु पैदा होगा। जब व्हाइट बिंदु पैदा होगा तो गुरु महाराज कहते हैं कि देख सामने श्वेत बिंदु में, और सतगुरु दियो निशाना, और यही रहा है प्रभु मिलन की, पंख बिना उड़ जाना, उड़ जा रे पंछी रे अपना देश नहीं बेगाना। तो ये अपना देश नहीं है, ये अपना शरीर नहीं है, ये अपने परिवार नहीं है, या जो है बच्चे जो हमारे पैदा किए, जो हमारे घर में बच्चे पैदा होकर आए हुए हैं, वो हमारे कर्जदार हैं। प्रेमी हो हम, लेकिन इस रहस्यमयी बात को गुरु महाराज ने खूब 60 वर्ष तक बताया, समझाया है। 10 जुलाई 1952 से लेकर 2012 तक गुरु महाराज ने आपको सत्संग सुनाया। और इतना सुनाने के बावजूद भी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं बच्चा मैंने अभी सत्संग नहीं सुनाया है, अभी तो सत्संग की भूमि तैयार कर रहा हूँ। तो वो भूमि कौन सी होगी और वो सत्संग कौन सा होगा, वो तो वक्त आने पे आपको पता लगेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला में है, बैठ करके है भजन कर लो, इस आत्मा को जगा लो और परमात्मा को पालो, और जो है आत्म जाप करो। जब आत्म जाप करोगे या चौथे पहर जाकर और किया ना आत्म जाप, और मुंह फाड़े सोबत रहे ताको लागे पाप। क्या हो गया? सोने से भी पाप लगता है बहनों भाइयों, और झूठ बोलेंगे तो कितना पाप लगेगा, चल करेंगे कितना पाप लगेगा, बेईमानी करेंगे कितना पाप लगेगा, अंडा मांस मछली खाएंगे तो फिर कितना पाप लगेगा, फिर आपको ये मानव शरीर मिलेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं प्रेमियों, होश में आओ, हंसी और दिल लगी छोड़ो। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो गुरु महाराज कहते हैं हंस कंत न पाइए और जिन पाया तने रोए। हंसे खेले पिया मिले वो कौन दुहागिन होए। वो परमात्मा मिलता है, वो जो है हंसने से नहीं मिलता, परमात्मा से इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके और रोने से मिलता है। जिस तरह से माँ का बच्चा सोता रहता है तो माँ उसको कभी दूध पिलाती है, जब माँ का बच्चा रोता है तो माँ अपने सारे कामों को छोड़ करके और बच्चे को देखती है मेरा बच्चा रो रहा है। लेकिन जो बच्चा वो गंदगी में सना हुआ है, लेटरिन बाथरूम में सना हुआ है, क्या गंदे बच्चे को माँ गोद में बिठालती है? नहीं बिठालती। तो माँ क्या करती है? साफ करती है। तो उस समय है जो बच्चा को माँ साफ कर रही है और बच्चा रोता रहता है, लेकिन उस समय माँ को दर्द नहीं आता, क्यों? माँ तो सफाई कर रही है। इसी तरह से प्रेमियों, जरा सा हमारा हाथ में दर्द हुआ, जरा सा हमारा पैर में दर्द हुआ, जरा सा हमारा कमर में दर्द हुआ, तो ये गुरु महाराज हमारी सफाई करते हैं। गुरु महाराज किस तरह से? ये गुरु कुमार से कुंभ है और गड़गड़ काटे खोट और अंतर हाथ साध के और बाहर मारे चोट। तो गुरु महाराज की ही ये सफाई प्रेमियों चल रही है। ये समय जो हमारे सामने है, यानी जो है गुरु महाराज शरीर रूप में है नहीं है, वो शब्द रूप में हमारे साथ जो 24 घंटे रहते हैं, कि शब्द स्वरूपी संग है और कभी न होते दूर, और धीरज राखो चित्त में तो दिखेगा सतनूर। वो नूरानी रूप शब्द रूप में गुरु महाराज हमारे साथ रहते हैं। कौन कहता है कि हमारे साथ नहीं है? गुरु महाराज कहते हैं प्रेमी हो, एक एक यानी जो है तुम्हारे मन में बारीक से बारीक तरंग भी पैदा होती है, उसको भी तुम्हारा गुरु जानता रहता है। इसलिए तुम जो है अपने गुरु पे विश्वास रखो, अपने गुरु पे भरोसा रखो। गुरु महाराज ने जो कहा है वो सारा काम करेंगे, और गुरु महाराज ने जो कहा है प्रेमियों और वो सब होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। भगवान राम ने रामायण में पहले ही बोल दिया, मोर वचन पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, ये आकाश पलट सकता है, धरती जो है टूट करके
धरती जो है आसमान के ऊपर चली जाए, आसमान टूट के धरती पे आ जाए, तुम कहो कि बाबा जी का वचन झूठा हो जाए, ये कभी होने वाला नहीं है। ये हो सकता है पूरब का सूरज उगने वाला पश्चिम में जा सकता है, और प्रेमी हो ये धरती आसमान के ऊपर जा सकती है और आसमान धरती के नीचे जा सकता है, लेकिन बाबा जी का वचन झूठा होने वाला नहीं है। इसलिए अपने गुरु पे भरोसा रखो, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, और तुम्हें छोड़ नहीं और की करूं न कोई आस, सकल कामना त्याग कर करूं तुम ही से प्यार, और मुख मोड़ूं अब जगत से जिसमें नहीं कुछ सार, सार शब्द अंतर बसे, पाऊं तेरा भेद और ये सुरत समाये शब्द में, तब परखूं जय गुरुदेव। ये आत्मा आपकी नाम की डोरी को पकड़ेगी, तब आपको पता लगेगा गुरु का रूप कैसा है। गुरु का नूरानी रूप है, गुरु का शब्द रूप है, गुरु का रूप ऐसा है, नूर ही नूर 14 तुम्हारे, कोट चंदा और सूरज भी हारे, दरस पाए बिना गुरु तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है, गुरु तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही से है भाव प्रकाश, शब्द ही नानक घटा घट बाजे, हर घट में है गुरु बोल रहा है, हर घट में वो शब्द बोल रहा है, हर घट में है वो कथा हो रही है, हर घट में वो सत्यनारायण की कथा, हर घट में वो राम कथा हो रही है। उस राम कथा को सुनते नहीं है। राम कथा के को अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी, जो गुरु के सत्संग में जाते हैं और गुरु के सत्संग में है जाकर के है और प्रेमियों गुरु के वचनों को सुनते हैं और गुरु के वचनों को सुन करके अपने गले में गुरु की माला पहन लेते हैं, वही प्रेमी गुरु के सच्चे आशिक हो जाते हैं, वही गुरु के सच्चे प्रेमी हो जाते हैं, और उनके ऊपर जो गुरु की दया बरसती है। आ रही सदा तेरे दूर से बुलाने के लिए, चाहा गैरों की अटा, अपने प्रभु को इस मनुष्य मंदिर में बिठाने के लिए, चाहा गई चिंता मिटी, फिर मनुआ बेप्रवाह, और जिसको कुछ न चाहिए वही शहंशाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए बस मुझे गुरु चाहिए है, जिसको कुछ नहीं चाहिए मुझे अपना परमात्मा चाहिए है, उसी के हृदय में परमात्मा वास करता है, उसी को दीदार और दर्शन होता है। हमारे अंदर प्रेमियों दुनिया की चाह है, जब दुनिया की हमारे अंदर चाह है तो वो परमात्मा कहाँ बैठेगा। इसलिए परमात्मा को बिठाने के लिए इस मनुष्य मंदिर में जगह तो बनाओ। ए प्रेमी हो, गुरु तो 24 घंटे तुमको बुला रहा है, लेकिन तुम उसकी आवाज को नहीं सुनते। तो इसलिए है गुरु महाराज कह रहे हैं, प्रेमियों ये समय जो है निकलता जा रहा है, श्वासों की पूंजी खत्म होती जा रही है, शरीर बुढ़ा होता जा रहा है। सच धजकर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी उस दिन सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना आपका बच्चे काम आएंगे, ना आपके नोटों की गड्डी काम आएगी। गुरु महाराज कहते हैं, प्रेमी हो चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे, रीत बड़ी है बाकी मेरे दाता के दरबार में, और सब लोगों का खाता, और जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। क्या साधु, क्या राज ग्रंथी, क्या राजा, क्या रानी, और प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा, इसलिए वो दुनिया का जगत पिता कहलाता, मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। सो रहे हैं कि जग रहे हैं? सो रहे हैं सब। सोने से काम नहीं चलेगा। गुरु महाराज कह रहे हैं, जागोगे तो पाओगे और सोओगे तो खोओगे। क्या खोओगे? क्या खोओगे? बैठे 12 चले 18, सोने में 36। इसका मतलब समझ आया? इस समय आप बैठे हुए हो, आपके शरीर से 1 मिनट में 12 श्वासें निकल रही हैं। इसी मुद्रा को बदल करके और भजन की मुद्रा में बैठ जाओ तो आपके शरीर से 6 सांसें निकलेंगी, और जहां से चलने लगोगे तो 18 श्वासें निकलेंगी, जाके बिस्तर पर सो जाओगे 36 श्वासें निकलेंगी, और दुनिया के रोग भोग में 72 श्वासें निकलेंगी। गुरु महाराज कहते हैं, हे प्रेमी हो, 24 घंटे में 23,600 श्वासें आपके शरीर से लगभग निकल जाती हैं, लेकिन उसका भजन तुमने कितनी बार किया, उसका नाम तुमने कितनी बार लिया। आप जो है माँ के गर्भ में है जब उल्टे लटके थे, अपने प्रभु से क्या वादा किया था? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजे भजन करो दिन राती। दिन रात का वादा करके आए। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चों चलो, तुम दिन रात का वादा करके आए हो तो 1 घंटा सुबह कर लेना और 1 घंटा शाम को कर लेना, और इसी में तुम्हारी आत्मा को ना जगा दूं तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोला प्रेम से। लेकिन करते हैं नहीं, कहते हो करते नहीं, और मुंह के बड़े लबार, फिर सबका मुंह काला होगा। साईं के दरबार, फिर जो है नीचे को मंडी। काहे राम बेटी भजन कियो, अरे महाजार घर गृहस्थी में टाइम ही नहीं मिलो। फिर क्या करोगे भैया?
पांच है यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, फिर जन्मना मरना पड़ेगा, एक आया कुटी खाली करना पड़ेगा। हम इसी पे गर्व कर रहे हैं कि हम जो अभी जवान हैं प्रेमी हो, जो शरीर का भरोसा नहीं है, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ए प्रेमी हो, इसी जवानी के जोश में इस काम को कर लो, कर लेने का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है। ए मोड़े से मत खो देना तू किस्से और कहानी में, भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर पानी में, कर लेने काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में है। ये मेहमान जवानी जाने वाली है, फिर लौट करके कभी आने वाली नहीं है। इसलिए सुबह जागो और बैठ करके हे भगवान का भजन करो, यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम, दया मेहर से नर्तन पाया, मत करना अभिमान। हे प्राणी, इसमें अभिमान नहीं करना है, हे इंसान, इसमें सुबह और शाम लेना तू प्रभु का नाम, तो तेरे सारे बिगड़े बन जाएंगे काम। बोलो प्रेम से। अब भजन नहीं करोगे, प्रभु का नाम नहीं लोगे तो काम कैसे बनेगा, बन जाएगा तो फिर जाना नहीं है यहाँ से। सवाल ये कह दे है गुरु महाराज के घर कौन किस किस को जाना है, सतलोक किस किस को जाना है, तो सब हाथ खड़े कर देंगे। और भजन कौन करेगा, पड़ोसी? भजन कौन करेगा? 4 बजे सवेरे जाग करके नहीं, भजन कौन करता है? हाथ खड़े करना जरा, जो नहीं करता वो मत करना। लो जा 10 लोग करते हैं, बताओ फिर क्या होगा? वहां मार पड़ेगी, मार। झूठ बोल के आए हो, झूठ बोल के आए हो तो फिर क्या होगा? झूठ का मतलब क्या होता है? पाप होता है क्या पुण्य? तो पाप जब कमाओगे तो कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे, कहाँ में जाओगे? स्वर्ग में। तो नरकों की मार से बचना चाहते हो कि नहीं? गुरु महाराज कहते हैं भजन कर लो, भजन कर लो, भजन कर लो। फिर गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? बच्चा, जो रास्ता देना जानता है भजन का, वो भजन करवाना भी जानता है। फिर कह रहे हैं गुरु महाराज, है बच्चा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी करके घी निकाला जाता है। जब सीधे सीधे भजन नहीं करोगे तो इनके पास तो लाखों की संख्या में भूत खड़े हुए हैं, वो आएंगे, एक भूत को छोड़ देंगे तुम्हारे घर में उठा करके, नहीं खटिया पलटेगा। फिर क्या करोगे? महाराज भजन करेंगे। इसीलिए तो गुरु महाराज पहले कह रहे हैं कि अब तो भजन करे भाई रे, तेरी बीती ओ मरिया, अब तो भजन करे, बोलो, तेरी बीती उमरिया, भजन किया नहीं गुरु नाम का, भजन किया नहीं गुरु नाम का, दास बना रहा सदा काम का, दास नाव तो भमर में फसाई रे, तेरी बीती ओ मरिया, नाव तो भमर में फसाई रे, क्या कबहु न संत शरण में आया, कबहु न संत शरण में आया, क्या ना कबहु हरि कह गुण गाया, ना कबहु नाम धरा इंसान, उमारे खोए दई सारी, नाम धरा इंसान, मारे दई दई सारी। फिर क्या होगा? दासों ने दास मुश्किल अटकेगी, दासों ने दास मुश्किल की, जब यम की तेगा खटकेगी, जब यम की तेगा खटकेगी, करे उस दिन का सामान, उमारे खोए दई सारी, करे उस दिन का सामान, उमारे खोए दई सारी। ये सारे संत यही समझावे, सारे संत यही समझावे, गुरु बिन ज्ञान कहीं नहीं पावे, गुरु बिन ज्ञान कहीं नहीं पावे, दरे दरे
100 साल की है निर्धारित, और 100 पे पहुंच वही बात है 60 70 80 पे। चलो समय पूरा हो गया, मकान खाली कर दो। धड़ाम से शरीर नीचे गिरेगा और बच्चे उठाएंगे, अरे क्या हो गया, अरे वो बहन जी मम्मी चली गई। रिश्तेदार आएंगे अड़ोसी पड़ोसी उठा करके और जला करके राख और खाक, खत्म कहानी। 13 दिन तक बस याद आओगे, फिर उसके बाद याद आने वाले नहीं हो। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं भजन करो, भजन करो, यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा आराम, मन तू बजो गुरु का नाम। ये गुरु महाराज ने जो नाम दिया है ना, उस नाम को लेते चलो। ये जय गुरुदेव नाम बाबा जी का नहीं है, उस मालिक का है। जय गुरुदेव नाम बोलेगा उसका ये लोक भी बनेगा, जय गुरुदेव नाम बोलेगा उसका परलोक भी बनेगा, मिलेगी पापों से मुक्ति। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताई ऐसी युक्ति जिसे नाम रतन धन कहते हैं। उस नाम रतन धन को बाबा जी ने 60 वर्ष तक खुले मन से लुटाने का काम किया। लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जनों ने लूटे नाम के मोती वो तो माला माल हुए, और जो माया के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। माया के पुजारी बनोगे खाली हाथ जाओगे, और गुरु के नाम के पुजारी बनोगे तो यहाँ से झोलियां भर करके ले जाओगे। बोलो प्रेम से। गुरु महाराज ने साफ कह दिया, धीरज धरो और करो विश्वासा, और हम करेंगे तुम्हारी पूर्ण आशा। तो चिंता की क्या बात है, तुम्हारे सर पे गुरु का हाथ है, और गुरु के हाथ में तुम्हारा हाथ है, तो यमदूतों से डरने की क्या बात है। बोलो प्रेम से। जय गुरुदेव।